लखीमपुर खीर के केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष की जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते से सरेंडर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आशीष मिश्रा को जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाईकोर्ट दोबारा मामले को सुने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। किसानों ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद दूसरे इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी। हिंसा के बाद हालात पूरी तरह से काबू में। जहांगीरपुरी में मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने हिंसा के सबूतों को सड़क और इलाके से इकट्ठा किया। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने मस्जिद के पास के इलाके को सील किया। मस्जिद से सटी गलियों में पहुंची फॉरेंसिक की टीम। मस्जिद और उसके पास के इलाके में हर एंगल से सबूतों को खंगालने और जुटाने की कोशिश की जा रही है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद पुलिस के अलावा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने संभाली कमान। दिल्ली हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की जांच की एनआईए से करवाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में दाखिला याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि कई राज्यों में हुई ऐसी घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया राज्यों में हुई हिंसा के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं। सभी मामलों की ज्वाइंट जांच एनआईए से करवाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाहर से भी कुछ लोग आए थे और पुलिस लगातार लोकल इनपुट से लोगों की पहचान करवा रही है। वीडियो में हंगामा कर रहे करीब 1 दर्जन लोगों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 2 नाबालिगों पर भी हिंसा फैलाने का आरोप। दिल्ली पुलिस के रिमांड में असलम और अंसार को आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने कल दोनों को 1 दिन के रिमांड में भेजा था। दिल्ली पुलिस आज फिर असलम और अंसार की और पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। पुलिस के मुताबिक दोनों को पहले से हिंसा के बारे में पता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अंसार के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाल रही है ताकि पता चले कि हिंसा से पहले अंसार हिंसा से पहले किन लोगों के संपर्क में था। पुलिस जानना चाहती है कि असलम ने किसके कहने पर फायरिंग की और उसे हिंसा के लिए कौन कमांड दे रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तारियों पर सवाल खड़े किए। कहा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मुसलमान क्यों। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों के नाम चिट्ठी लिखी। नड्डा ने कांग्रेस राज के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। जेपी नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर शांत क्यों है। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जेपी नड्डा ने चिट्ठी में लिखा वोट बैंक की राजनीति के लिए दशकों से असामाजिक तत्वों के साथ समझौता किया जाता रहा है। विपक्ष आत्ममंथन करे। केंद्र और दिल्ली सरकार लोगों से शांति की अपील कर रही है और कहा कि लोग ना भड़के और ना ही भड़काएं, शांति बनाए रखें। दिल्ली हिंसा के बीच वडोदरा से भी हिंसा की खबर। रावपुरा में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद भड़की हिंसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। हिंसा में 3 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल हालात काबू में। रावपुरा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। करौली हिंसा मामले की जांच टीम मौके पर पहुंची। आज से लेकर 20 अप्रैल तक करौली में ही रहेगी जांच टीम। पुलिस अधिकारी पीड़ितों और स्थानीय लोगों का बयान ले रही है। 2 अप्रैल को करौली में शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। करौली हिंसा में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। करौली हिंसा मामले में अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टेरर फंडिंग केस में आज अहम दिन। अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप तय करेगी। लश्कर सरगना हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई आतंकियों पर तय होंगे आरोप। आतंकियों पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। बीजेपी के झंडे और बैनर पोस्टर सब फाड़े गए। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर लगाया आरोप। कहा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने घटना को अंजाम दिया। दिल्ली में आज ऑटो कैब चालकों की हड़ताल। सीएनजी पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में भी कैब ड्राइवर आज हड़ताल पर। ऑटो और टैक्सी चालकों ने सरकार से सीएनजी और सब्सिडी देने की मांग की।
गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर आज से पीएम मोदी गांधीनगर, बनासकांठा, दाहोद में कई विकास कार्य का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी के कुछ कार्यक्रम में WHO चीफ और मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी रहेंगे साथ। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम दूसरी बार गुजरात पहुंचेंगे। कार्यक्रमों के जरिए लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने पीएम मोदी पहुंचेंगे और पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर मनीष सिसोदिया ने किया हमला। गुजरात के स्कूलों की तस्वीर ट्वीट कर गुजरात सरकार को घेरने की कोशिश की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला किया। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री को विद्या समीक्षा केंद्र के मॉडर्न सेंटर से शायद इन स्कूलों की तस्वीर नजर नहीं आती। मनीष सिसोदिया ने कहा, मैंने खुद इन स्कूलों का दौरा किया है जहां बैठने के लिए डेस्क नहीं है, मकड़ी के जाले ऐसे लगे हैं जैसे बंद कबाड़ खानों में होते हैं। उत्तराखंड के चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी खाली करेंगे अपनी सीट। एमएलए कैलाश गहतोड़ी जल्द दे सकते हैं अपनी सीट से इस्तीफा। खटीमा से चुनाव हार गए थे धामी। बीजेपी के मैनिफेस्टो को जमीन पर उतारने में जुटे सारे मंत्रालय आज से 22 अप्रैल तक सीएम योगी को देंगे प्रेजेंटेशन। सीएम योगी आज 7 विभागों का प्रेजेंटेशन लेंगे। विभागीय आधार पर यूपी को 10 सेक्टर में बांटा गया। यूपी के सभी विभाग 100 दिन की कार्य योजनाएं तैयार करें और बाद में 6 महीने की कार्य योजनाएं तैयार होंगी। पंजाब में आज से स्वास्थ्य मेले का आयोजन, ब्लॉक स्तर पर होगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन, लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। मेले को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला ने कहा, मेले के जरिए बीमारियों के निदान के साथ बचाव संभव। मेले के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। अवेयरनेस से मृत्यु दर में कमी आएगी। कोरोना के डेली मामलों में लगभग 90% का उछाल। पिछले 24 घंटे में 2183 नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 214 मरीजों की हुई मौत, 985 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 11,542 पहुंची। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी। दिल्ली में 517 नए मरीज मिले। संक्रमण दर 4.21% पर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में बच्चों में तेजी से फैल रहा कोरोना। नोएडा में 24 घंटे में 65 नए मरीज मिले, जिसमें 18 साल के कम उम्र के 19 बच्चे शामिल। कोरोना के रोकथाम के लिए एक्शन में प्रशासन। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की मदद के लिए बना हेल्प डेस्क। डीएम सुहास एलवई ने दी जानकारी। राजस्थान रीट पेपर लीक मामले में अब ईडी करेगी जांच। पेपर लीक मामले में करोड़ों की हुई थी लेन देन। रीट पेपर लीक मामले में अब दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री। सीबीआई कर रही है मामले की जांच। एसओजी की पूछताछ के बाद पेपर लीक मामले में अब तक कुल 1,03,80,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। कोलकाता में युग संस्कृति न्यास और नरसिम्हा फाउंडेशन ने एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का किया आयोजन। समाज सेवा से जुड़े लोगों और संस्थाओं को किया गया सम्मानित। जिन्होंने देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दिया है। किसी ने अपना इंडस्ट्रीज जो लगाई हैं जिससे कि देश के लोगों को रोजगार मिला है। तो ऐसे सभी लोग जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक देश के उत्थान में एक भूमिका निभाई है, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। अलग अलग इस मौके पर युग संस्कृति न्यास के फाउंडर धर्मवीर आचार्य ने कहा, राष्ट्रहित में अहम योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया जाता है। अलग अलग कार्य क्षेत्र के, अलग अलग योग्यता के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के राष्ट्रहित के कार्यों में जरूरतमंद लोगों के बीच जो मदद करने के लिए आगे आते हैं, तत्पर होते हैं, समर्पित होते हैं और फिर इस तरह के समारोह में उनको सम्मानित करते हैं। लखीमपुर खीरी में कार और बाइक की जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। बीजेपी विधायक की बताई जा रही है कार। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार में मौजूद नहीं थे बीजेपी विधायक। पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही। भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी का है आपराधिक इतिहास। वो बेल पर बाहर था और पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि हथियार बनाने का सामान कोलकाता से आता था।
रोपड़ में बड़ा हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के 16 डिब्बे, यातायात प्रभावित, 8 ट्रेनें हुई रद्द। अमेठी में बारातियों से भरी कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। देवरिया में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई, ट्रांसफार्मर कार पर गिरा, आग लगी। आग की चपेट में आए 2 बाइक सवार युवक और एक दुकान, एक युवक की हुई मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पटना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री के आसपास के कई मकान भी आग की चपेट में आए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। युद्ध के 54वें दिन भी यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, खार्किव, मारियापोल में भीषण बमबारी, रिहायशी इमारतों पर रूस ने दागी मिसाइलें। रूसी हमलों में पूरी तरह से तबाह हुई इमारतें, रूसी अटैक में 5 लोगों की हुई मौत, 10 हुए घायल। मारियापोल में रूसी सेना ने दागे रॉकेट, बमबारी में मारियापोल का आज़ोवोस्टल तबाह, रूसी हमले में 95% मारियापोल हुआ तबाह। रूसी मिसाइल क्रूजर पर हमले के बाद कई शहरों में एयर अटैक को लेकर अलर्ट जारी, कीव, खार्किव समेत करीब 24 शहरों में लगातार खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया, रूस की तरफ से कभी भी हो सकती है एयर स्ट्राइक। रूस का दावा, ओडेशा के पास एक यूक्रेनी सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया, रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक विमान पश्चिमी देशों से मिले हथियार को ले जा रहा था। रूस पर छठे दौर का प्रतिबंध लगाने जा रहा है यूरोपीय संघ, निशाना रूस के स्बर बैंक होगा और ईयू का लक्ष्य पुतिन के राजस्व को कम करना है। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बाद रूस अफ्रीकन देशों को गैस और तेल निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का स्ट्राइक, हवाई हमले में अब तक 47 की मौत, मरने वालों में 5 बच्चे और कई महिलाएं शामिल। अफगान अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की, हमले में 22 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। अफगानी और पाक मीडिया ने हवाई हमले की पुष्टि की है, जबकि हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई। पाक मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाक सेना ने आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के ठिकाने पर बम बरसाए। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच सियासी कलह, राजपक्षे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। 19 अप्रैल से होगी संसद सत्र की शुरुआत, आज संसद सत्र के एजेंडे पर सर्वदलीय बैठक। अविश्वास प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटा रहा विपक्ष, प्रस्ताव वाले दिन ही एजेंडा तय करेगा विपक्ष। पिछले 4 दिनों से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर दे रहे धरना, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन श्रीलंका में हुआ तेज। श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के इस्तीफे की लगातार हो रही है मांग, जगह जगह प्रदर्शन, विपक्ष ने राजपक्षे की सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। चीन के शंघाई में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे में 2417 नए मरीज मिले, 3 की हुई मौत। फिलीपींस में तानाशाह मार्कोस का बेटा राष्ट्रपति उम्मीदवारों में सबसे आगे, अगले महीने होना है राष्ट्रपति चुनाव। बाबा सिद्दीकी ने ताज होटल में रखी ग्रैंड वार्षिक इफ्तार पार्टी, पार्टी में शाहरुख, सलमान समेत कई सितारे पहुंचे। केजीएफ चैप्टर 2 ने तीसरे दिन भी की बम्पर कमाई, 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया। पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा ने गर्लफ्रेंड प्रिया बेनीवाल के साथ लिए 7 फेरे, शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। रियलिटी शो लॉकअप में बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला ने एंट्री ली, वीडियो में दिखा एक्टर का धांसू अंदाज। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 1000 अंक और निफ्टी 300 अंक के साथ कर रहा है कारोबार। आईआरसीटीसी को लेकर आया है एक शानदार पैकेज, यात्रियों के लिए निकाला 7 दिन का कश्मीर टूर पैकेज, जून में कश्मीर घूमने का मिलेगा मौका। एयर इंडिया ने हांगकांग की उड़ानों को किया रद्द, बढ़ते कोरोना की वजह से लिया गया फैसला।